Hello bachcho, let's read this question. The question says a certain element crystallizes in a BCC lattice of unit cell edge length 27 angstrom. If the same element under the same condition crystallizes in FCC lattice, the edge length of unit cell in angstrom will be nearest integer. हमें बताना है. Round off to assume each lattice point has a single atom. Assume root 3 is equals to 1.73 and root 2 is equals to 1.41. क्या कह रहा है बच्चों ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को समझना है. बोला गया है पहले कोई एलिमेंट था, वो बीसीसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या हो रहा था, मतलब वो बीसीसी लैटिस के अंदर क्रिस्टलाइज हो रहा था. तब उसकी यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो 27 एंगस्ट्रॉम दी थी. ठीक है बच्चों. बोला है कि वही सेम एलिमेंट है, सेम कंडीशन है, लेकिन इस बार उसको एफसीसी के अंदर एफसीसी लैटिस के अंदर वो क्रिस्टलाइज हो रहा है. तो जो एफसीसी है यूनिट सेल, उसकी एज लेंथ बतानी है. उसकी एज लेंथ बतानी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में. किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में. और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट इज रिलेशन 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 बिटवीन रिलेशन बिटवीन रेडियस रेडियस ऑफ एटम रेडियस ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट एंड एंड एज लेंथ एंड एज लेंथ. क्या मतलब है इसका? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल. बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए? हमें जो यूनिट सेल होता है बच्चों, उसकी जो एज लेंथ होती है, उसका रिलेशन पता होना चाहिए किसके साथ? जो एटम उसके अंदर क्रिस्टलाइज हो रहा है उस एटम की रेडियस के साथ. बेसिकली हमें ये चीज पता होनी चाहिए. अगर हमें ये पता होगा तो हम बता सकते हैं. बेसिकली बीसीसी के अंदर, एफसीसी लैटिस के अंदर अलग अलग क्या होता है, रिलेशन एस्टेब्लिश होता है. कैसे होता है इसको समझते हैं. बच्चों हम समझते हैं एफसीसी लैटिस के अंदर रेडियस ऑफ एटम और कि इसके अंदर एज लेंथ के अंदर क्या रिलेशन होता है. अगर हम बात करें एफसीसी लैटिस की, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, मान लीजिए हम पार्टिकल्स को इससे डिनोट कर रहे हैं. ये जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है. ये कहाँ पर लोकेट होते हैं बच्चों? कॉर्नर्स पर लोकेट होते हैं. कॉर्नर्स पर लोकेट होते हैं. फेस सेंटर पर लोकेट होते हैं. फेस सेंटर्स पर लोकेट होते हैं. एक ये वाला कॉर्नर, इस पर पार्टिकल होगा, एक यहाँ पर होगा पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ पर होगा, एक पार्टिकल यहाँ पर होगा. इसी तरह एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा और एक पार्टिकल यहाँ होगा. ये चार कॉर्नर्स ऊपर के, चार नीचे के. एक पार्टिकल ऊपर वाले फेस सेंटर पर, एक नीचे वाले फेस सेंटर पर, एक राइट वाले फेस सेंटर पर, एक लेफ्ट वाले फेस सेंटर पर, एक जो पीछे फेस है उसके सेंटर पर, एक जो फ्रंट में फेस है उसके सेंटर पर. तो मान लीजिए इसकी एज लेंथ कितनी है? ए. ये भी ए, क्योंकि यूनिट सेल है, क्यूब होते हैं ये, क्यूबिक यूनिट सेल्स होते हैं, तो इनकी सारी साइड्स कितनी होती हैं? इक्वल होती हैं. तो ए हमने मान लिया है. मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ ए. ये जो फेस है ए बी सी डी वाला फेस को हम पकड़ते हैं. एक्चुअल में पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा नहीं होता. एक्चुअल में पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा नहीं होता. ये तो एक्चुअल में इस तरीके से होते हैं. अगर हम बात करें, ये जो ए बी सी डी वाला फेस हमने पकड़ा है, मान लीजिए ये कॉर्नर पे जो पार्टिकल था, एक्चुअल में ये कुछ, अगर मैं इसको ये फेस डायगोनल ड्रॉ करूँ, ये फेस डायगोनल ड्रॉ करूँ, तो एक्चुअल में कुछ पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है. ये जो ए पॉइंट था, इस पर ये पार्टिकल है. एक ये जो ये सी पॉइंट था बच्चों, हमने देखा, इस पर ये पार्टिकल था, इस पर ये पार्टिकल था. एक्चुअल में इतने बड़े बड़े साइज होते हैं. और एक ये जो बीच में फेस सेंटर वाला पार्टिकल था, ये वो पार्टिकल है. अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, ये जो ए पॉइंट है, एक ये पॉइंट बी है और एक ये पॉइंट सी है. अभी हमने ये तीन पार्टिकल्स को पकड़ा है. एक ये वाले पार्टिकल को पकड़ा है बच्चों, एक ये जो फेस सेंटर पर था इसको, और एक इसको. इस तरीके से ये होते हैं एक लाइन के अंदर. ये जो ए बी सी क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके अंदर होता है, ये एंगल 90 डिग्री क्यूब होता है. तो हम क्या कर सकते हैं, ये एज लेंथ हमें पता है ए, ये भी हमें पता है ए, तो हम यहाँ ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं. ए भी पता है, बी सी पता है, ए सी निकाल सकते हैं. और ए सी किसके इक्वल होगा? मान लीजिए फर्स्ट एटम है, इसकी रेडियस ये आर है. एक ये सेंटर होगा इस एटम का, इसकी ये रेडियस आर और ये रेडियस आर, और इसी तरह ये एटम है लास्ट में, इसकी रेडियस ये आर. तो जो ए सी है इक्वल, वो किसके इक्वल है? 4 आर के इक्वल होता है. हम यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं. एसी की वैल्यू 4 आ रहा है, एसी की वैल्यू हम ए की टर्म्स में निकाल सकते हैं. और ए की टर्म्स में अगर हमने एसी की वैल्यू निकाल दी, तो हम आर 4 आर को ए की टर्म्स की वैल्यू के इक्वल रख देंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा रिलेशन आर और ए के बीच में. दैट इज यूनिट सेल की जो एज लेंथ है उसके बीच में और रेडियस के बीच में. तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. जो पाइथागोरस थ्योरम होता है बेसिकली, पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल में लगाते हैं. अगर इन ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी में बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, ये कहता है अगर आप ए बी का स्क्वायर करते हो प्लस बी सी का स्क्वायर करते हो, तो किसके इक्वल आता है बच्चों? ये ए सी स्क्वायर के इक्वल आता है. ए बी कितना है? ए स्क्वायर है. बी सी कितना हो जाएगा? ये भी ए है, इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. और यहाँ से आपकी ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से ए सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 a स्क्वायर. अगर आप यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालते हो, अगर आप यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालते हो, वो आती है √2a. और अभी आपने देखा था ए सी किसके इक्वल था? 4 आर के इक्वल था. ए सी किसके इक्वल था बच्चों? 4 आर के इक्वल था. वो आया है √2a. तो यहाँ से जो
ए और आर के बीच में रिलेशन आता है वो क्या आता है, हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। यहाँ से जो रेडियस आती है वो किसके इक्वल होती है, √2a/4। ये आया है फॉर एफसीसी, ये किसके लिए, फॉर एफसीसी, फॉर एफसीसी लैटिस, ये सिर्फ एफसीसी लैटिस में एप्लीकेबल है। इसी तरह हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को भी समझ सकते हैं। अगर हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को समझे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को समझे जिसको बीसीसी बोलते हैं, यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है बेसिकली, ये बीसीसी है। बीसीसी के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं, और जो बॉडी का सेंटर है उस पर होगा, और जो बॉडी का सेंटर है होगा। तो इस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं। एक मान लीजिए ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये चार कॉर्नर्स ऊपर होते हैं और चार ही कॉर्नर्स नीचे होते हैं। तो इन चारों कॉर्नर्स पर कौन है, पार्टिकल है, ऊपर वाले पर भी और चार नीचे के कॉर्नर्स पर भी। और यहाँ एक बॉडी का सेंटर होगा, इस पर एक पार्टिकल होता है। तो एक्चुअल में अगेन हम इसको भी नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी। अभी हमने जैसे पीछे दिया था नाम। एक्चुअल में अब हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट ई मान लेते हैं, ये पॉइंट ई मान लेते हैं। एक्चुअल में क्या होगा बच्चों, आपको पता है, अभी हमने देखा था क्यूब के अंदर फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी आई थी, जो ए सी था फेस डायगोनल ही तो था, इसकी वैल्यू √2a आई थी, √2a आई थी। तो सिमिलरली अगर आप नीचे देखोगे तो ये एक फेस बन रहा है, ये एक नीचे फेस बन रहा है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर आप डीसी को ए लिखोगे, सीई को ए लिखोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डीई की वैल्यू √2a आ जाएगी, √2a आ जाएगी। अगर एज लेंथ हम ए मान लें तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस जो ट्राइंगल है ए डी ई, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इन ट्राइंगल ए डी ई, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, कैसे, ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर। ए ई स्क्वायर, हमें यहाँ बॉडी डायगोनल की वैल्यू निकालनी है, ए ई की वैल्यू निकालनी है। अब आपने पता है ए डी स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आपको पता है ए डी कितना है, ए डी है हमारे पास ए, क्योंकि ये एज लेंथ है, इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ए स्क्वायर। और जो डी ई स्क्वायर होता है वो कितना होता है बच्चों, वो फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल अभी हमने पीछे देखी थी, कितनी आती है, √2a आती है। कितनी आती है बच्चों, √2a, और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर। और ये आ जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर। और यहाँ से ए ई की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, ए ई की वैल्यू आती है √3a, ए ई की वैल्यू आती है √3a। याद रखना बच्चों, अगर हम क्यूब की बात करते हैं, क्यूब के अंदर जो फेस डायगोनल होता है, फेस डायगोनल आया था हमारा √2a के इक्वल। और जो बॉडी डायगोनल होता है, जो बॉडी डायगोनल, उसकी वैल्यू आती है कितने, √3 है। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों, इसको आप डायरेक्ट अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है। और जो ये ए है, इस पर 3 एटम्स हैं। अगर हम बात करें, ये ए ई जो है बच्चों, ए ई, इस पर 3 एटम्स है। एक यहाँ पर एटम था कॉर्नर पर, एक यहाँ कॉर्नर पर एटम था, और एक यहाँ बच्चों ये बॉडी का जो सेंटर था इस पर एटम था। इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस ये आर, आर, और ये रेडियस आर। तो ए ई किसके इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू 4r। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3a इज इक्वल्स टू 4r। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, इस बार r की वैल्यू आएगी √3a/4। तो ये आता है फॉर बीसीसी। ये बीसीसी के लिए है, किसके लिए है बच्चों, फॉर बीसीसी, फॉर बीसीसी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में बोला था जो एज लेंथ है बीसीसी के अंदर वो 27 एंगस्ट्रॉम है। अगर हम स्टार्टिंग में बात करें, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें स्टार्टिंग में बोला है बीसीसी है, ठीक है बच्चों। एज लेंथ जो है ए जो है वो कितनी है, 27 एंगस्ट्रॉम। हम इस बार ए नहीं लिख के इसको एज लेंथ लिख रहे हैं, एज लेंथ लिख रहे हैं, एज लेंथ। एज लेंथ कितनी है बच्चों, एज लेंथ कितनी है बच्चों, 27 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है बच्चों। आप जानते हो बच्चों, एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन अभी आपने पढ़ा है बीसीसी के अंदर कितना होता है, आर इज इक्वल्स टू √3a/4, √3a/4 इंटू एज लेंथ। यही तो होता है रिलेशन, यही तो रिलेशन होता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो √3a/4 इंटू 27 एंगस्ट्रॉम। ये आ गई है रेडियस की वैल्यू, लेकिन ये बीसीसी के अंदर है। अब जो सेम हमारे पास एटम है, एलिमेंट है, उसको हम किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, अब उसको क्रिस्टलाइज कर रहे हैं एफसीसी के अंदर। एफसीसी के अंदर क्या होगा बच्चों, जो रेडियस है, एलिमेंट तो सेम है ना, रेडियस चेंज नहीं होगी, रेडियस सेम रहेगी, रेडियस रेडियस ऑफ एटम सेम रहेगी, रेडियस ऑफ एटम सेम रहेगी। हो सकता है बीसीसी लैटिस और एफसीसी लैटिस के अंदर जो एज लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन रेडियस ऑफ एटम तो सेम रहेगी, क्योंकि एलिमेंट हमने क्या करा है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है। आपको पता है बच्चों, एफसीसी के अंदर जो रेडियस होती है वो किसकी इक्वल होती है, √2/4 इंटू एज लेंथ। ये अभी हमने पीछे डिराइव करा था, √2/4 इंटू एज लेंथ, एज लेंथ। एज लेंथ चेंज हो सकती है लेकिन रेडियस चेंज नहीं होगी। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आई थी, √3/4 इंटू 27 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू √2/4 इंटू
एज लेंथ, एज लेंथ ऐसे कर सकते हो आप बच्चों। यहाँ 4 से 4 कट हो जाएगा, ये आएगी वैल्यू। एज लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? एज लेंथ की वैल्यू आएगी, अगर आप एज लेंथ निकालते हो, एज लेंथ, एज लेंथ इज इक्वल्स टू, एज लेंथ इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 इंटू 27 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बच्चों √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1.73 गिवन है, और √2 की वैल्यू 1.41 गिवन है। इसको आप 27 एंगस्ट्रॉन्ग से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप 1.73 को डिवाइड करते हो किससे बच्चों? 1.41 से डिवाइड करते हो, और उसको मल्टीप्लाई करते हो किससे बच्चों? 27 से, तो इसकी वैल्यू आती है 33.12, 33.12 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है बच्चों? ये एज लेंथ की वैल्यू आ गई है। एज लेंथ, या एज लेंथ की वैल्यू आ गई है, एज लेंथ ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, और यही हमसे पूछी थी। एज लेंथ ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, और यही हमसे पूछी थी। ये तो पूछा था। पहले क्रिस्टल बीसीसी लैटिस के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो हमने वहां से रेडियस और एज लेंथ के फॉर्मूले से रेडियस निकाल ली। अब एफसीसी के अंदर जब वो क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है बच्चों, तो हमने रेडियस और एज लेंथ के फॉर्मूले से इस बार एज लेंथ निकाल ली। रेडियस हमें पता थी क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाला है। यहाँ से एज लेंथ निकाल लिया एफसीसी लैटिस के अंदर, जिसकी वैल्यू आई है 33.12। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।